Welcome to SG Inceptions, your aquarium channel. This video is about one of the most popular aquarium fish and my personal favorite freshwater fish, the silver arowana fish. ये वीडियो एक कंप्लीट गाइड है सिल्वर अरोवाना फिश के बारे में एंड मैं इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ. जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है सिल्वर अरोवानास के बारे में वो सारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. सिल्वर अरोवाना साउथ अमेरिका के रिवर्स में पाई जाने वाली एक फ्रेश वाटर फिश है. सिल्वर अरोवानास को उनके कमाल के बिहेवियर और लाजवाब अपीयरेंस के कारण दो नाम पड़े हैं. पहला, द वाटर मंकी, क्योंकि वाइल्ड में ये पानी से बाहर एक लंबी छलांग लगाकर पेड़ की डालियों से बड़ी आसानी से इंसेक्ट्स खाते हैं. दूसरा, द ड्रैगन फिश. इनकी लंबी बढ़ती बॉडी साइज, तीनों टेल्स की समरूपता, चमकीले स्केल्स और मुंह के सामने ड्रैगन जैसे लटकते बारबेल्स के कारण इन्हें कुछ एशियन कंट्रीज में काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जाता है और इनके शो पीसेस भी बनते हैं जो एज ए गुड लक लोग घरों में रखते हैं. इसलिए सिल्वर अरवाना इज़ द मोस्ट फेमस फिश इन फेंगशुई. अरवाना फिश को एक पावरफुल सिंबल माना जाता है गुड लक का, और फेंगशुई में विश्वास रखने वालों का ऐसा मानना है कि ये फिश घर में रखने से पैसा, खुशहाली, हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी आती है. और फेंगशुई के हिसाब से आपको इन्हें ऑड नंबर्स में रखना है, जैसे 1, 3, 5, 7. और ये सच भी है क्योंकि इवन नंबर्स में इन्हें रखने पर ये आपस में लड़ते हैं. वाइल्ड में ये 4 फीट से ज़्यादा बढ़ते हैं और कैप्टिविटी में 3 फीट तक बढ़ सकते हैं. इनकी लाइफ स्पैन 10 से 15 साल तक होती है. इनकी बड़ी साइज, एग्रेसिव नेचर, ग्रेसफुल स्विमिंग पैटर्न से ये किसी भी मॉन्स्टर फिश लवर या जाइंट फिश कीपर को आकर्षित कर सकती है. तो ये था सिल्वर अरवानास के बारे में एक शॉर्ट सा वर्णन. अब इनके कीपिंग के टॉपिक के ऊपर हम बढ़ते हैं. तो सबसे पहले इन दो टॉपिक्स के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, जो है सिल्वर अरवाना केयर और सिल्वर अरवाना टैंक साइज़. जितनी बड़ी फ़िश उतनी बड़ी टैंक. जी हाँ, बड़ी फ़िश बड़ी टैंक में ही सूट करती है और अच्छी भी दिखती है. इसलिए अगर आप अरवाना रखने की सोचते हो तो उसे बड़ी टैंक में रखना या आगे चलकर उसके लिए बड़ी टैंक लेना बहुत ज़रूरी है. अरवाना की केयर लेवल डिफ़िकल्ट मानी जाती है एंड ऐसा बोला जाता है कि अगर आप फ़िश कीपिंग में एक्सपीरियंस्ड हो तो ही आप इन्हें रखें. इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप पहली बार कोई फ़िश टैंक ले रहे हैं, उसमें आपकी पहली फ़िश कौन सी डालने का सोच रहे हो, तो अरवाना रखने का बिल्कुल ना सोचें. थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आने के बाद आप रख सकते हो. फिर भी अगर आपको रखना है, आप रखना चाहते हो, तो बड़ी साइज़ की अरवाना रखें, बेबी साइज़ की बिल्कुल ना रखें. बिकॉज अरवाना बड़ी होने के बाद थोड़ी हार्डी हो जाती है. किसी भी फ़िश की केयर उसकी हेल्थ अच्छी रखने पर डिपेंड करती है. अरवानास के लिए आपको फिल्ट्रेशन अच्छा रखना होगा एंड इनकी वेस्ट को कंट्रोल में रखना होगा. अरवाना टैंक मैं आपको बैर बॉटम रखने की सजेस्ट करूंगा, पर अगर आपको सिंपल टैंक नहीं पसंद तो आप टैंक में सैंड, रॉक्स, ड्रिफ्टवुड, लाइव प्लांट्स रख सकते हो. पर इसमें से कोई भी चीज़ों से आपके अरवाना को तैरने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए. लास्टली, अरवानास के लिए क्या फिश टैंक साइज़ बेस्ट है या कितनी बड़ी टैंक में अरवाना रह सकती है उसके लिए सही होगी. जितनी भी अरवानास की वीडियो मैंने पास्ट में पोस्ट की है, उन हर वीडियोस में मुझे ये सवाल मिले हैं. तो मेरे हिसाब से दोनों सवालों का आंसर है नो, टैंक साइज इज़ सफिशेंट. जी हाँ, आपको पता है मैंने हाल ही में मेरी 8 फीट की फ़िश टैंक बनवाई, जो अब तक की मेरे लाइफ की सबसे बड़ी फ़िश टैंक है. पर वो टैंक की साइज़ भी कम है. कल अगर मैं सोचूं कि 10 से 12 फीट की टैंक बनवाऊँ तो वो भी टैंक की साइज़ कम पड़ेगी, क्योंकि मेरे हिसाब से अरवानास के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है पॉन्ड. जी हाँ, 4 से 5 फीट ब्रेथ वाला और 10 से 12 फीट लेंथ वाला पॉन्ड सबसे बेस्ट स्पेस ऑप्शन रहेगा अरवानास के लिए. बट रियलिटी चेक ये है कि ना मैं और ना आप घर में पॉन्ड बना सकते हैं. तो मेरा इस पर यही कहना है कि अगर आप प्रेजेंटली अरवाना रख रहे हो या फ्यूचर में रखने की सोचने वाले हो, तो उन्हें जितनी बड़ी आपसे हो सके उतनी बड़ी टैंक में रखें, ताकि वो भी खुशी से रहे और आपके दिल को भी तसल्ली मिले. मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक है अरवाना फीडिंग या अरवाना फिश फूड. तो अब मैं आपको बताऊंगा सिल्वर अरवाना फीडिंग के बारे में. और ये क्लिप में ये अरवाना एक लाइव गोल्ड फिश खाने वाला है, तो अगर आप ये देखने में कंफर्टेबल नहीं हो तो वीडियो को 20 सेकेंड्स आगे फॉरवर्ड कीजिए. अरवाना एक कार्निवोरस फिश है, मतलब इनको मीट खाना पसंद है. लाइव फीडिंग अच्छा है या बुरा, ये एक डिबेट जैसा टॉपिक है अरवानास रखने वालों में. तो मैं बस इतना कहूँगा, अगर आप लाइव फीडिंग देना चाहते हो तो उस गोल्ड फिश को या फीडर फिश को पहले क्वारंटाइन करें, फिर आपकी अरवाना को खिलाएं. पर लाइव फीडिंग से दो अच्छी बातें हैं. पहला, उससे आपकी अरवाना एक्टिव रहेगी, और दूसरा, उससे उस अरवाना की हंटिंग एबिलिटी की आपको झलक दिखेगी. लाइव फीडिंग के अलावा अरवाना फूड के लिए सबसे इजीली अवेलेबल ऑप्शन है अरवाना स्टिक्स. जो ब्रांड आपको पसंद है वो ब्रांड के अरवाना स्टिक्स आप खिला सकते हो. इन दोनों के अलावा अगर आप इन्हें और वैरायटी का फूड देना चाहते हो तो इन्हें श्रिम्प, क्रिल, क्रैब,
अर्थवर्म्स, मीलवर्म्स, लार्वे, क्रिकेट्स, चिकन हार्ट, गोट हार्ट, बीफ हार्ट या एग वाइट भी दे सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है सिल्वर अरवाना वाटर कंडीशंस यानी टेम्परेचर और पीएच। अरवानास के लिए पानी का सही टेम्परेचर होना चाहिए 24 टू 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में और पानी का पीएच होना चाहिए 6 टू 7 के बीच। तो ये दोनों कैसे चेक करें, ये भी कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था। टेम्परेचर आप एक्वेरियम थर्मोमीटर की मदद से ईजिली चेक कर सकते हो। पीएच आप आइदर पीएच मीटर से या पीएच पेपर से या लिटमस पेपर से चेक कर सकते हो। रीडिंग अगर 7 से कम है तो वाटर एसिडिक है और 7 से ज़्यादा है तो वाटर बेसिक है। तो अब आपके मन में ये बात आएगी कि पीएच को ज़्यादा कैसे रखें। तो बस टैंक की एरिएशन ज़्यादा रखें जिससे CO2 कम हो, और रॉक्स या शेल्स ऐड करने से भी पीएच को हम बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑन हाउ टू कीप अ बेबी अरवाना फिश। ये डिफ़िकल्टी बहुत सारे लोग फेस करते हैं जो फ़िश शॉप से एक बेबी अरवाना फ़िश लेकर आते हैं, और वो चाहे किसी भी टाइप की बेबी अरवाना फ़िश क्यों ना हो। ये सेम सवाल मुझे बहुत सारे लोगों से मिला है एंड इससे रिलेटेड कई कॉमन सवाल मुझे मिले हैं, जैसे कि मेरी बेबी अरवाना फूड नहीं खा रही है, फूड एक्सेप्ट नहीं कर रही है, बहुत फूड ट्राई कर लिए फिर भी नहीं खा रही है। कुछ लोगों ने तो इवन ऐसे कहा था कि एक हफ्ते से उनकी नई बेबी अरवाना ने कुछ नहीं खाया था। एंड और दूसरा सवाल, मेरी बेबी अरवाना डरी डरी सी रहती है और एक टैंक के कोने में छिपी रहती है। तो इनका ये बिहेवियर ऐसा क्यों होता है, ये मुझे आप लोग को अच्छे से समझाना चाहता हूँ एंड आई एम श्योर कि आपको इससे पहले किसी ने भी ऐसे वे में एक्सप्लेन नहीं किया होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपकी बेबी अरवाना बॉर्न होती है यहाँ, यानी एक अरवाना फ़िश फार्म में जो इंडिया के बाहर होता है। देन उसके बाद उसे हज़ारों किलोमीटर दूर लाया जाता है और वो आ जाती है दूसरे लोकेशन पर, यानी एक होलसेल फ़िश शॉप पर। देन डिपेंड करता है कि होलसेलर तुरंत सेल करता है या उसे कुछ दिनों बाद क्वारंटाइन करके सेल करता है। पर जब भी सेल करता है तो आपकी बेबी अरवाना जाती है तीसरे लोकेशन पर, यानी एक लोकल फ़िश शॉप पर। तो यहाँ से कभी जल्दी भी सेल हो जाता है तो कभी लेट, पर जब भी हो जाता है देन अगेन यहाँ से आपकी बेबी अरवाना जाती है उसके फोर्थ लोकेशन पर, यानी फाइनली आपके घर पर। तो देखिए, ये नन्ही सी जान इतना लंबा सफ़र तय करके आती है, उसके 4 अलग अलग लोकेशन शिफ्ट किया जाता है, तो उसका फीडिंग ना लेना या घबराना तो ऑब्वियस है। और जब आपकी बेबी अरवाना फार्म पर होती है या होलसेलर के पास होती है तो उसके सारे भाई बहन उसके साथ होते हैं, या उसके जैसे दिखने वाले कई सारे बेबी अरवानास उसके साथ एक टैंक में होते हैं। तो वहाँ पर वो फीडिंग भी अच्छे से एक्सेप्ट करती है और डरती भी नहीं है, क्योंकि वो झुंड में होती है, सबके साथ होती है, एक साथ होती है। तो आपके बेबी अरवाना को कैसे फीडिंग कराए या डर से बाहर कैसे निकाले, इसका बस एक ही सोल्यूशन है कि आपको उसे टैंक में सेट करना होगा। तो जब भी आप टैंक में उसे ऐड करते हो उस दिन आप उसे फीडिंग ना दें, टैंक की लाइट्स ऑफ रखें, बार बार उसके पास ना जाए, टैंक को हाथ ना लगाए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि आपने उसको कौन से और कैसे टैंक मिट्स के साथ रखा है। अब ये डिपेंड करता है फ्रॉम अरवाना टू अरवाना, और आपने उसको कैसे टैंक में रखा है, क्या सेटअप में रखा है, कितनी बड़ी टैंक में रखा है और किसके साथ रखा है, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। बट जो जो मैंने आपको बताया वो आप फॉलो कीजिए एंड आई एम श्योर कि आपकी अरवाना जल्द से जल्द सेट हो जाएगी एंड फीडिंग एक्सेप्ट करेगी। और ये मैं आपको एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मैंने ट्राई किया है, मेरे लिए वर्क किया है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है अरवाना फिश टैंक मेट्स। तो जो भी फिश आपकी अरवाना के मुंह से बड़ी होगी या जो वो खा नहीं सकती है वो आप ऐड कर सकते हो। ये है अरवाना फिश टैंक मेट्स का एक थंब रूल। और भी कई सारे फिशेज है जो आप ऐड कर सकते हो। टू नेम अ फ्यू, मैं कुछ फिशेज के नाम आपको सजेस्ट करूंगा, जो है डॉलर फिश, जाइंट कोई फिश, शार्क फिश, स्टिंगरे फिश, पाको फिश, गुरामी फिश, कैट फिश, ऑस्कर फिश, पैरट फिश, पिकॉक बास, गोश्त फिश या नाइफ फिश। नेक्स्ट टॉपिक है सिल्वर अरवाना इंजरीज और इन्फेक्शंस के बारे में। तो मेरे एशियन अरवाना फ़िश के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अरवाना फ़िश किस वजह से जंप करते हैं और मेरे अरवानास जंप क्यों नहीं करते। अरवानास का वाइल्ड में जंप करना इज़ कॉमन टू कैच प्रे, बट कैप्टिविटी में तब जंप करते हैं जब ये डर जाते हैं या स्ट्रेस में चले जाते हैं। इसलिए अगर आप अरवाना रखते हो तो उन्हें टैंक के बाहर जंप करने से होने वाली इंजरी से बचाने के लिए आपके टैंक के ऊपर आइदर हैवी ग्लास शीट रखें या टैंक का शेड कवर मजबूत और हैवी बनाएं। उसके बाद अरवाना डिसीज़ और इन्फेक्शंस के बारे में बात करते हैं। अरवाना को 3 तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। पहला बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दूसरा फंगल इन्फेक्शन और तीसरा पैरासाइटल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आता है टेल रॉट, फिन रॉट, पॉपिंग आइज, ड्रॉपसी, अल्सर। पैरासाइट इन्फेक्शन में आते हैं वाइट स्पॉट्स, हेक्सामिटा, ट्राइकॉर्डिना, नेमाटोड्स जो राउंडवर्म्स होते हैं। इन सब से आपके अरवाना को बचाने के लिए आपको हमेशा वाटर क्वालिटी अच्छा रखना होगा।
Maintaining good water conditions is the only way to save any fish from diseases and infections. फाइनली ये लास्ट टॉपिक है कि सिल्वर अरवाना फ़िश की क्या प्राइस होती है हमारे इंडिया में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राइसेस वैरी करते हैं फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन, क्वालिटी के ऊपर, साइज़ के ऊपर एंड अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी। कहीं पे प्राइस ज़्यादा भी हो सकती है, कहीं पे कम भी हो सकती है। तो ये मैं मुंबई की प्राइसेस आपको बता रहा हूँ और ये बस एक अंदाजे के लिए मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज़ आपको प्राइसेस जानने में क्यूरियोसिटी होती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे ये फर्स्ट साइज़ की। ये है सबसे छोटी साइज़ जो अवेलेबल होती है फ़िश शॉप्स में। ये साइज़ है 4 इंचेस की। तो इसी साइज़ की अरवाना की मैं बात कर रहा था कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो ही आप ये साइज़ परचेज़ करें, अदरवाइज़ आप बड़ी साइज़ परचेज़ करें। तो ये साइज़ जो है 500 रुपये से 1000 रुपये तक मिलती है। अगेन ये शॉप टू शॉप डिपेंड करती है, कहीं पे इससे ज़्यादा भी हो सकती है। इसके बाद वाली नेक्स्ट साइज़ है 6 इंच की साइज़। ये साइज़ जो है 1000 रुपये से शुरू होती है, 2000 रुपये तक जाती है। कहीं पे मैंने इससे कम रेट्स में भी देखा है, कहीं पे इससे ज़्यादा रेट्स में भी देखा है। ये एक बीच की साइज़ है, यानी इस साइज़ में ना अरवाना ज़्यादा छोटी है ना बड़ी है। उसके बाद आती है 8 इंचेस की साइज़। ये साइज़ 2000 से 3000 रुपये तक जाती है। अगेन आपको बताना चाहूँगा कि ये बस आपके इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, आपके क्यूरियोसिटी के लिए बता रहा हूँ। ये किसी फ़िश शॉप की प्राइस नहीं है, बस आपको मैं यही बताना चाहता था कि इंडिया में सिल्वर अरवाना फ़िश कितने प्राइसेस तक सेल होते हैं। तो ये था आज का वीडियो, अ कंप्लीट गाइड ऑन द ड्रैगन फिश, द वाटर मंकी, द सिल्वर अरवाना फिश। मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन है सिल्वर अरवानास के बारे में वो सारी मैंने इस वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर की, सारे टॉपिक्स जो है वो आपके साथ शेयर किए। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो या कुछ सीखने को मिला हो या बस पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फाइनली बस यही कहना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी फ़िश रखना है, कोई भी फ़िश आप रखना चाहते हो, अगर आप दिल से एंड मन से रेडी हो तो बिल्कुल रखिए, आप उसे रखने में ज़रूर कामयाब होंगे। इसी के साथ ये वीडियो एंड करना चाहूँगा। हैप्पी फिश कीपिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। स्टे होम एंड स्टे सेफ।